हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कराना चाहूँगा। तो चलिए पहले रिकैप देख लेते हैं, फिर हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो जैसा कि मैंने बताया था कि टेंस तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट हैं: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हमने पिछले वीडियो में सिंपल प्रेजेंट किया था, आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस करेंगे। तो हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट का हिंदी पहचान किया था कि सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू लगा रहेगा। अब हम जब लेकिन लेकिन इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं ये लगा रहेगा। तो पिछली वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट किया था, आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से हमने डिस्कस किया था कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, कितने तरह का होता है, और इसकी हिंदी पहचान क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, और इनकेस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट में क्या होता है, और इसका चारों पार्ट्स अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखा था। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट के हिसाब से इज आर एम कैसे लगाते हैं। तो जब आई रहेगा तो आप उसके साथ एम लगाएंगे। यदि वी, यू, दे और कोई प्लूरल होगा, प्लूरल मीन्स बॉयज, गर्ल्स, जो भी होगा, तो उसके साथ हम आर लगाएंगे। और यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, मीन्स ही, शी, इट और नेम होता है, तो उसके साथ इज लगाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, it shows that any action or a work is going on in present time। मीन्स कोई भी काम चल रहा है इन प्रेजेंट टाइम, मतलब अभी चल रहा है, वो एकदम ऑन द वे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज रीडिंग मीन्स वह रीड कर रहा है, इट मीन्स ही इज रीडिंग नाउ। वी आर प्लेइंग मीन्स हम लोग खेल रहे हैं, इसका मतलब अभी खेल रहे हैं। चलिए अब इसका हिंदी पहचान डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी पहचान है: हिंदी सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि। मीन्स सेंटेंस के अंत में हमेशा रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि। और इसका स्ट्रक्चर होगा: सबसे पहले सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से इज, आर, एम डालेंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और अंत में ऑब्जेक्ट पुट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए कि मैं गेंद खेल रहा हूँ, इंग्लिश में कैसे इसको लिखेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे आई एम प्लेइंग अ बॉल। हम लोग हॉकी खेल रहे हैं, मीन्स वी आर प्लेइंग हॉकी। तो चलिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस देख लेते हैं। मैं ये आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्पीकिंग इंग्लिश के हिसाब से बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, लेकिन मैं 4 टाइप्स कराऊंगा, दैट इज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो अफर्मेटिव मीन्स होता है सिंपल सेंटेंस, मीन्स यदि लिखा हुआ है कि वह सो रहा है, तो मैंने जैसा कि बताया था आपको कि इसके स्ट्रक्चर होता है: सबसे पहले हम सब्जेक्ट पुट करते हैं, उसके हिसाब से इज, आर या फिर एम, उसके बाद वर्ब में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसको ध्यान रखते हैं और इसी के हिसाब से करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट पुट करना है, सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ही, उसके हिसाब से इज आर एम लगाएंगे, तो ही के साथ इज लगता है, ही इज। और सोना का होता है स्लीप, लगाएंगे स्लीप और उसमें आईएनजी
हम लगा देंगे स्लीपिंग, तो हो गया ही इज स्लीपिंग। नेगेटिव के लिए वह नहीं सो रहा है, तो हो जाएगा ही इज नॉट स्लीपिंग। अगला देखते हैं, क्या वह सो रहा है, तो होगा इज ही स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क। और है क्या वह नहीं सो रहा है, तो होगा इज ही नॉट स्लीपिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने एक ही तरफ सेंटेंस लिया है ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि पहला सेंटेंस लिया हमने कि वह सो रहा है, वह नहीं सो रहा है नेगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए क्या वह सो रहा है, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए हमने लिया है क्या वह नहीं सो रहा है। तो इंग्लिश में लिखेंगे ही इज स्लीपिंग, ही इज नॉट स्लीपिंग, इज ही स्लीपिंग, इज ही नॉट स्लीपिंग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वह सिनेमा देखने जा रही है, इसका हो जाएगा शी इज गोइंग, सिनेमा देखने हो गया टू वॉच मूवी। नेगेटिव देखते हैं, वह सिनेमा देखने नहीं जा रही है, नेगेटिव में नहीं लगा हुआ है, तो हम इसका इंग्लिश बनाएंगे शी इज नॉट गोइंग टू वॉच मूवी। इंट्रोगेटिव के लिए देखते हैं, इंट्रोगेटिव के लिए है कि क्या वह सिनेमा देखने जा रही है, तो उसमें क्या होगा इज पहले आ जाएगा, तो होगा इज शी गोइंग टू वॉच मूवी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है कि क्या वह सिनेमा देखने नहीं जा रही है, मीन्स इज शी नॉट गोइंग टू वॉच मूवी। तो आई होप काफ़ी हद तक आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस क्लियर हो गया होगा। आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं और आसान से आसान भाषा में आपको समझा सकूं। तो आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। सो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।